आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is x plus iy is called complex number. X is real part, y is imaginary part. That you know, real and imaginary part. हेलो, पूरा ध्यान इधर जल्दी. थ्योरी है उसमें. You know, iota is a root of -1. That's why iota square is -1. Iota raised to 4 1 होता है. हेलो, यस, कब ने iota raised to multiple of 4 means iota raised to 4, iota raised to 8, iota raised to 400, any multiple of 4. ये means integer. बाबिल आगे बैठो एक बेंच. और किसको बोलना है? सृष्टि, बेंच चेंज करो. हेलो, जल्दी करो. जिनको बोलना है आगे आ जाओ, नहीं तो चलो जल्दी करो. टोटल सभी 22 के 22 क्वेश्चन इधर होने चाहिए. थोड़ा मैं स्पीड ले रहा हूं तो पूरा ध्यान दे दो जरा. थ्योरी. Which two complex numbers are said to be equal if their real parts are equal and imaginary equal? What is the conjugate of complex number? A plus IB का conjugate A minus IB. पता है तुम्हें? What is the modulus of complex number? Modulus का मतलब distance from origin. Root of A square plus B square is a modulus of complex number. पूरा ध्यान आपका है अच्छी तरह से. यस, विराज सार्थक स्टार्ट करेगा. आपने बराबर में पढ़ा रहा हूं, चेक कर तू. बस तेरे को सब आता है, बस अपना टाइम पे याद आने के लिए हम काम कर रहे हैं. यस. आर्गुमेंट मींस थीटा. Modulus means distance from origin. Amplitude means angle with positive x-axis, r theta. De Moivre's theorem, cos theta plus I sin theta raised to cosine theta plus I sin n theta. N belongs to rational, n belongs to z. Conjugate आया तो conjugate, 1 upon z है तो माइनस हो जाता है इधर. ये सब चीजें तुम्हें पता है. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सिद्धार्थ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इस पे आपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए शॉर्टकट हम आगे बताएंगे. वो शॉर्टकट आपको याद रखना है. रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट देखना है. जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड अलोंग एक जेड एक्सिस. प्रॉपर्टीज. जेड बार का बार चाहिए इधर. जेड बार बार इज जेड. जेड प्लस जेड बार इज मीन्स एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई. ये माइनस आई वाई प्लस आई वाई जाएगा, 2x आएगा. 2 रियल ऑफ जेड. इधर क्या आएगा? 2 आई वाई आएगा. 2 times imaginary. Z equal to Z bar. Then x is real number, purely real. Means देखो, Z is x plus I y. प्रसाद, शायद तेरा आवाज आ रहा है मुझे. हाँ, ध्यान दे जरा. अगर प्रसाद x तूने 0 ले लिया तो नंबर क्या होगा तेरा? Z equal to I y. y 0 लिया तो क्या होगा? Z is x. इट्स अ रियल नंबर और ये प्योरली इमेजिनरी. वहां पे आएगा ऑप्शन में रियल, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी. तो आपको पता होना चाहिए आई टाइम समथिंग आया तो दैट इज प्योरली इमेजिनरी. रियल नंबर में z इक्वल टू x. ये कॉन्जुगेट सेपरेट ले सकते हैं, डिवीजन में सेपरेट ले सकते हैं. कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है आपके पास. ये सब चीजें आपको पता है. मॉडुलस 0 है तो वो नंबर भी 0 होगा. मॉड ऑफ z1 बाई z2, मॉड z1 बाई मॉड z2, इस तरह के रिजल्ट यूज किए गए हैं. ये रिजल्ट एक अभी 23 के क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज किया गया है. आप ये लिखना है तो लिख सकते हैं. ये रिजल्ट देखो, ये राइट ऑन दिस 3 रिजल्ट 23 के पेपर में आया था. ये रिजल्ट यूज करने को लिख सकते हैं आप. ये दोनों कवर हो जाता है. ये कंबाइंड रिजल्ट है. ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है. मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लाइज बिटवीन. देख सकते हैं आप. यहाँ पे उन्होंने यूज किया था मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2. प्लस या माइनस दोनों के लिए भी चलता है.
23 में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आया था, उसमें ये रिजल्ट उन्होंने यूज किया था। बट इतना लिख के ले लो बस अभी के लिए, आगे बाद में आप देख लेंगे। ये बॉक्स वाला लिखो बस अभी। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, कुछ लोगों का पढ़ाई इतना बढ़ रहा है कि वो क्लास को भी आने को टाइम नहीं है, सुबह से लेके 24/7 लगे हैं वो, बस सोने को भी टाइम नहीं है। क्लास को आने रहे इसका मतलब पढ़ाई कर रही है, मैं पॉजिटिव अप्रोच से पकड़ रहा हूँ। करते रहो बस घर पे पढ़ाई, जो हमारे साथ ऑनलाइन है वो भी कर रहे हैं, जो एब्सेंट है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। वो पता चलेगा अपने को, रिजल्ट में दिखेगा, वो जो लिखता है वो उसका रिजल्ट दिखने वाला है। ठीक है, सब तुम्हें पता है, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू। आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन एज अ लॉगरिथम वर्क होता है, log a by b is log a माइनस log b, उस तरह से वो सभी प्रॉपर्टी आर्गुमेंट के। ज्यादा थ्योरी लिखा तो प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है पेपर में, पता है सबको, एक बार लिख के ले लो। हमने 2-3 जगह लिखा भी था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो घर से लेक्चर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, जरा शीट कलेक्ट करो, वहां पे आप शीट पे लिखते जाओ आंसर्स वगैरह, तो लास्ट मिनट रिवीजन आप उससे कर सकते हैं, जिसमें आपने शीट पे पूरा जो लिख के रखा है शॉर्टकट्स या सॉल्यूशन ऑफ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखो, दो ट्रिक आगे लिखने वाले हम, अभी तो जाने दो, इतना तो लिखा आपने। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के पावर की एडिशन क्या आती है वो देखते हैं। हाँ, अभी शॉर्टकट्स आपको लिखने हैं, ज्यादा नहीं बताता हूँ, ज्यादा शॉर्टकट दिए बट अपने को उतने नहीं लगेंगे जितने आपको लग रहे हैं, मैं उतना ही बता रहा हूँ। लिखो ये पहला शॉर्टकट, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन साइन थीटा, तो 1/z क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, माइनस इन दोनों का एडिशन लिया तो माइनस साइन थीटा वाला जाएगा, वो क्या आएगा, 2 कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन लिया तो क्या आएगा, 2 आई साइन थीटा, और उसका कॉन्जुगेट। और उनके कितने भी पावर लिया आपने रियल पार्ट में, तो ये आता है 2 cos थीटा। मीन्स आपके पास ऑप्शंस है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू 10 प्लस उसका कॉन्जुगेट रेस टू 10, वो नंबर रियली आने वाला है, ओके। और इधर सब्ट्रैक्शन क्या आने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, आयोटा टाइम्स मींस इमेजिनरी आने वाला है। मैंने बोला 1 प्लस आयोटा रेस टू 4 प्लस 1 माइनस आयोटा रेस टू 4, तो ये रिजल्ट कैसे काम करेगा आपका, 2 cos 4 थीटा, क्या रिजल्ट क्या काम करेगा, पावर क्या है, ये इस एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है, तो क्या होगा, ये जेड बार मींस कॉन्जुगेट ही आपका, दिस इज व्हाट 1/z हो, जेड बार ही होगा उस केस में, cos थीटा। और मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड आप वो देख लो, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना लिया, 1 लिया है, ओके। तो मैग्नीट्यूड 1 वाला लेना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय √2 करूँ क्या, फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने 1 लिया है, तो ये क्या आएगा, 2 cos n थीटा। तो इस केस में आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये मुझे थोड़ा दूसरा सम बताना है, ये आगे मैं सम लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वो cos थीटा
कैसे होता है वो भी बता देता हूँ, डी मॉर्वियस थ्योरम से होता है। दिस इज व्हाट z raised to n. What is z raised to n? Cos theta plus I sin theta raised to n is what, right? What is de Moivre's theorem? Cos n theta plus I sin n theta. And what is 1 upon z raised to n? Cos n theta minus, इन दोनों का एडिशन लिया तो क्या आता है 2 cos n theta, एंड सब्ट्रैक्शन लिया तो क्या आएगा 2i। पता तो मैं एग्जांपल में कैसे यूज करना है, क्या है, ज्यादा शॉर्टकट उतने याद नहीं रहेंगे आपको। x is cos alpha मींस x is मैग्नीट्यूड 1 वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, y is also मैग्नीट्यूड 1 वाला है, z भी also मैग्नीट्यूड 1 है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1। ये मैग्नीट्यूड 1 वाले की एडिशन अगर ली तो उनका कहना वो जीरो समझो, सॉरी एडिशन आपको दिया है गिवन है तो उसका उनका कहना है कि उसके रेसिप्रोकल की एडिशन जीरो आती है, कंजुगेटिव के प्रोडक्ट की एडिशन जीरो आती है, स्क्वायर की एडिशन जीरो है, क्यूब की एडिशन जीरो है। आया किधर तो मुझे नहीं दिखा कौन से एमसीक्यू में, बट उन्होंने ज्यादा ही दिया है शॉर्टकट, तो देख सकते हैं आप। ये बहुत पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता है, बहुत नेगेटिव तो नेगेटिव आता है, ये पता है तुम्हें, सिंपल है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, ज्यादा थ्योरी नहीं देता, मुझे लगता है हाँ इंपॉर्टेंट उतना ही लिखते हैं। क्या होता है ज्यादा लिखा शॉर्टकट तो आपको काम नहीं आएगा, ये लिखो, ये अपने को काम आएगा। ये 2-3 एमसीक्यू में आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी को बहुत टाइम लगता है सुचिर, ये शॉर्टकट लिख के रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी में बहुत टाइम जाता है, दिस इज शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख के रखो, दिस इज फॉर बी ग्रेटर देन जीरो। इस पे आपको 3-4 एमसीक्यू मेरे पास अभी 22 क्वेश्चन में है, 5-6 क्वेश्चन स्क्वायर, 4-5 क्वेश्चन कम से कम स्क्वायर रूट पे होंगे, तो ये शॉर्टकट आप वहां पे यूज कर सकते हैं। शायद आपके पास एमसीक्यू इमीडिएटली बता देता जिससे वो एप्लीकेशन समझ में आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये सेट में एटलीस्ट एक तो है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखो, हेलो गमने, 8 में क्या बोला, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5 -12 आयोटा। दो तरीके से कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, बाय ऑप्शन जाना है तो नीचे वाले 4 ऑप्शन में किसका स्क्वायर ये आंसर आता है वो देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा a प्लस आई बी। दो ट्रिक बताता हूं, एक तो क्या करो, ऑप्शन जो दिए हैं उस ऑप्शंस में किसका स्क्वायर लेने के बाद ये आता है, ये एक तरीका बाय ऑप्शन। जिसको लगता है कि नहीं ये मुझे फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो क्या करेगा, वी हैव 4 ऑप्शन। तो आपने अगर 4 ऑप्शन में जिसका स्क्वायर लेने के बाद अगर आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है तो सिंपल है, फिर स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसीजर बड़ा है, इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लेंदी हो, वैसा करना नहीं, अपने को क्या करना है बाय ऑप्शन। या दूसरा तरीका ये शॉर्टकट, अभी आपके पास इसमें ऑप्शन पहला दिया है क्या है, ठीक है, पहले विदाउट ऑप्शन अगर जाना है तो बताओ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बी क्या निगेटिव है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए इज -5, बी कितना है -12, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, बीच में बस माइनस साइन है। बोलिए क्या होगा रे अतीश, मॉडुलस ऑफ जेड, बता तेरे पास जेड क्या है -5 -12 आयोटा, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, रूट ऑफ इन स्क्वायर की एडिशन रहती, क्या होगा 25 प्लस 145, 169 आएगा, दैट इज 13। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है बोल, 4 + 3 आयोटा आता है, हाँ +3 आ रहा है, ओके। देखो ये मॉड जेड मींस 13 प्लस 13 -5, ए इज -3 ना, समझ में आ रहा है, मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, ए इज -3, 13 -5/2 माइनस सीधा क्या होगा यहाँ पे आयोटा इंटू 13 + 5, क्या आएगा फिर ये 13 - 5 8/2 √4, √4 इज
पहला ऑप्शन है। और तरीका क्या बोला मैंने, इसका स्क्वायर लेते हैं। हेलो आतिश, इसका स्क्वायर लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज -1 ना। देखो बाय ऑप्शन गए तो भी जल्दी आएगा। मैंने ये ऑप्शन है, इसका स्क्वायर लेना तो यही नंबर आना चाहिए, आ रहा है ना। दोनों तरीके यूज करो, आइदर शॉर्टकट यूज करो या बाय ऑप्शन जाओ। प्लीज लिख के ले लो आप, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस कथित लिख रहे हैं, ये थोड़ा लम था ना, गमने डिस्टर्ब होती थी। यस चलो करो वेद, मोबाईल तुमचा आहे का? यस हो गया। रौनक किधर लिखा क्या? अभी का? हाँ कुछ नहीं किया अभी तक, टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं। नहीं मैं लिखा। यस डन। 3-4 दिन में आपको जो जो टॉपिक टफ लगते हैं उसका लिस्ट करो और मेरे साथ डिस्कस करते जाओ। हर एक को अभी 1 to 1 ना बोल के आप सब लोग मुझे मेरे पास आओ। 21 तारीख से 2 तारीख तक जो कुछ एग्जाम का डेट है उस टाइम आते जाओ, टॉपिक कैसे इजी करना है डाउट्स पूछते जाओ, सिंपल करते जाओ। ठीक है, आगे शॉर्टकट ये क्यूब रूट्स है ना, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, ये ओमेगा और ये क्या है, ओमेगा रेस टू एन। दिस इज व्हाट, ओमेगा प्लस ओमेगा, ये क्वेश्चन में आएगा इस तरह का। तो इसके दो ही वैल्यू है, आइदर -1 या 2। -1 कब आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं तब, n is positive, sorry, n is a positive integral multiple of 3 and it, दोनों जगह सेम लिखा गया, अदर देन लिखा है। हाँ मीन्स n ये 3 के फॉर्म का नहीं है और n इधर किस फॉर्म का है, 3 के। 3 के फॉर्म का, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला -1 प्लस i√3 अपॉन 2 raised to 10, शॉर्टकट देखो रे, रेस टू 10 कितना आएगा आंसर, -1 आएगा या 2 आएगा, -1 आएगा। क्यों, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं ना, इधर 9 रहता पावर तो 2 आता, 6 रहता मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 समझ में आ रहा है। n अगर तुम्हारा 6 है, ये कब आएगा, इफ n इज योर 3 6, समझा तुम्हें, अदर देन। अरे इससे आता है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या 0 है ना तुम्हारा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, उसके बाद पावर लेते हैं। डन, लिखा क्या शॉर्टकट, नहीं लिखे तो भी चलेगा ये। बहुत थेराटिकल भी नहीं लिखने का, अगर तुम्हें ऐसा लिखना है माइनस क्या लिखो, ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n इज इक्वल टू आइदर 2 या -1। 2 कब है, 3 के फॉर्म,
समझा? ये है उस रिजल्ट, ये है शॉर्ट में। ओमेगा याद रखा है ना, -1 प्लस √3/2, ये शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। करें एमसीक्यू स्टार्ट। हेलो, 65 मिनट्स में आपको हमें 22 क्वेश्चंस करने, कितने अपने पास? 22 हो जाएंगे। 3 मिनट में एक कर लेंगे। सब क्वेश्चंस आपको उतने टफ नहीं लगेंगे। 23 के 1-2 है ट्विस्टेड, बट बाकी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इतने टफ है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाई करके आए तो। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज जीरो है तो थोड़ा टफ लगेगा। हाँ बोलिए, चलो जल्दी, क्या आ रहा है? भी आ रहा है इनका। क्या करेंगे, दोनों के पावर क्या है? 5 7। लीस्ट पावर क्या है? लीस्ट पावर को साथ में ले लो, 1 - i⁵5। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, सिंपल नंबर आता है। हेलो, हाँ अर्जुन बराबर है। क्या लिखना है इधर? 1 + आयोटा इंटू, अभी करो आप जरा, अभी कैलकुलेशन इजी होगा और उसका प्रोडक्ट बहुत इजी आएगा। देखो, यस, क्या है ओ और उसका कॉन्जुगेट। और एक ट्रिक ध्यान में रखो हमेशा, हेलो, बार बार आता है ना ऐसा, Z = X + IY। एक मिनट ध्यान दे सर दो। बी आंसर। ओके ओके, यस, X + IY, X - IY। तो ये हमेशा क्या आता है? x² + y²। क्यों? i² इज -1 ना, तो वो और उसका कॉन्जुगेट मींस स्क्वायर की एडिशन ले लो। अभी ये और इसका कॉन्जुगेट मींस 1 + 1, 1²। अभी बार बार वो मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। और उसका कॉन्जुगेट है बस x² + x = 1, y = 1, दोनों के स्क्वायर की एडिशन। समझा? क्या टाइम सेव करो, तो ये 2⁵ होगा। और ये 1 + 1 - i², 1 - 2 iota + i²। i² क्या होता है? -1 + 1 गया, इट्स -2 iota। -2⁵ 32, 32 × 2 -64 iota। देखो कैलकुलेशन हर एक को आने वाला है, बट कम समय में कैसे करना है वो देखो। यस डन, आगे का देखो। हाँ करायचं असतो अभ्यास, ठीक काम नाही। ए डन, नेक्स्ट। आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या रे? थीटा ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मीन्स क्या? आर। तो क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर? Z = बोलिए r cos थीटा प्लस, अरे थ्योरी सबको पता है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग फॉर्म, x + iy इज अ कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद r टाइम्स cos थीटा प्लस, 1.5 साल से देखा ही नहीं होगा तो किधर जाएंगी पता नहीं ये टॉपिक फिर। हाँ, ये ध्यान में रखो, इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन। इसको बोलते हैं पोलर, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो आतिश अपने को r एंड थीटा दिया है तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, बस वैल्यू डालो, आंसर मिल जाएगा। डेफिनेशन पे r कितना डालो? 2 cos 5/6। ये सब तुम्हें समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। अभी और एक ट्रिक बताऊंगा आपको।
ये सब तुम्हें समझने के लिए डिटेल में लिखा है। अभी और एक ट्रिक देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। सिद्धार्थ पाई बाय 6 मीन्स कितना डिग्री? 30 का क्या होता है वैल्यू? और इधर तो आंसर क्या है तेरा? कौन सा आंसर आ रहा है? डी क्या? अभी देखो मैं कुछ कैलकुलेशंस भी नहीं करूंगा और फिर भी आंसर सही लिखूंगा। देखो अभी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, ध्यान दे दो जरा। अभी जो ऑप्शन दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सबको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दौड़ रहा है इधर, अभी कैसे? इधर आया तो प्लस प्लस रहेगा, इधर आया तो क्या रहेगा, इधर आया तो क्या रहेगा, इधर आएगा तो क्या रहेगा। अभी तुम्हें थीटा दिया, इसका मतलब वो किधर घूम रहा है पता चल रहा है? 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 इज पाई माइनस पाई बाय 6। कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस प्लस वाला ऑप्शन एक ही है ना, कुछ नहीं करना, यही आंसर है। इजी है मैथ्स, करो। समझ में आया ट्रिक? कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर सिद्धार्थ 4 क्वाड्रेंट में घूमते हैं ना। अपने थीटा दिया है, आंसर खत्म, माइनस प्लस। तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखो दूसरा तरीका? और बाय ऑप्शन थीटा 5 पाई बाय 6 इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का आदित्य एक ही ऑप्शन, माइनस प्लस, खत्म। सबका मैग्नीट्यूड 2। समझो माइनस प्लस के 2 आंसर आए, ऐसा भी हो सकता है। माइनस प्लस के कितने आंसर आए? 2, तो मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 2 ना, तो 3 प्लस 1 रूट 4 इज 2। ऐसा सोच अलग चाहिए बस। उधर 90 मिनट्स ज्यादा टाइम नहीं देते ये लिखने को, इतना देखते ही आंसर। चलते आगे। क्या इजी है? जेड इज इक्वल टू बनाएंगे आप 3 प्लस आयोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा करो जल्दी। इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करो। पहले उसका सिंपल फॉर्म निकाला और उसको जेड रेस टू क्या ले लो, फिर 38 करो जल्दी। श्रेयांश हो रहा है ना कैलकुलेशन? हाँ, कॉपी मत करे श्रेयांश का, तू खुद का लिख। लिखो जल्दी, लिखो। सर ए आ रहा है। चेक करो, ये आ रहा है इनका। बी आ रहा है, फिर चेंज किया नहीं, ए सही है। ए डिनोमिनेटर क्या होगा, और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या? स्क्वायर की एडिशन, 4 प्लस 1। ऊपर ये और एक ट्रिक जल्दी करना, ध्यान दे जरा। और एक ट्रिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट रहता है ना, हमेशा क्या करने का? रियल रियल इमेजिनरी यूज योर रियल नंबर। कितना? 6 माइनस 1 5, खत्म। टाइम वेस्ट मत करो। we have a two complex number, a plus ib into c plus id. It's ac minus bd is your real part, and I times क्या रहे? ad plus bc। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट रियल पार्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये क्या होगा? 6 माइनस 1 5 प्लस आयोटा टाइम्स 3 प्लस 2 5, 5 5 कैंसल, इट्स 1 प्लस आयोटा। इतना जल्दी होना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई किया, आई से मल्टीप्लाई किया, गया टाइम। सेव करना है टाइम अपने को। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है क्या? तो वही कर रहा था ना, शॉर्टकट। अपने को कैलकुलेशन किसी को दिखाना नहीं है।
तो 1 प्लस आयोटा रेस टू कितना जाना है उनको अभी? हेलो 38 ना। तो अपने को स्क्वायर इजी है ना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ही तुमने याद रखा है। कितना आ रहा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर? 2 आए ना। क्यों 2 आए? अरे 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1। बार बार आ रहा है, कौन आ रहा है वो? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। तो 2 आयोटा रेस टू कितना? 19 ना। तो 2 रेस टू 19 एंड आई रेस टू 19। आई रेस टू 4 तो क्या होता है 1। क्या आई स्क्वायर में जाना है तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर रेस टू कितना ये 9 इंटू आयोटा। ये कितना होगा? -1 है ना। -1, ये आयोटा वैसे ही रहेगा, -2 रेस टू 19 इंटू आयोटा। तो ये इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं सब लोग? इजी है, करो, आएगा आपको। नहीं सबसे इजी तो है बट करना पड़ता है, क्या बताए अपना दुख। लिखो, कर ले, कॉम्प्लेक्स नंबर है। डन। यस अर्जुन, आगे का भी हो गया, वेरी गुड। एडी चला प्लस बीसी चला। ए लिखा क्या आदित्य? हो गया। आगे का क्वेश्चंस करते जाना है, रुकना नहीं है। 3 के बाद 4 हो गया सबका ये। आदित्य इजी है ना? हाँ। कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, अभी इसमें ट्रिक देखो, क्योंकि मुझे 4-5 सम दिख रहे हैं इस टाइप के। इसमें एक्स की वैल्यू इधर मत पुट करो, एक पॉलिनोमियल बनाओ, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। देखो कैसे। एक सम समझ गए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद हमेशा ध्यान में रखो, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल बनाना है। देखो x माइनस 1 इक्वल टू 2 आयोटा। कुछ लोग बोलेंगे हमने x की वैल्यू इधर डाला और आया, टाइम जाएगा। पॉलिनोमियल बनाओ और उसको डिवाइड करो। उसको कैसे? पॉलिनोमियल विच इज फ्री फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो i को हटाना है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आपको जो चाहिए ये, इसको डिवाइड करो, एक्स डिवीजन एल्गोरिथम, और रिमाइंडर इज योर आंसर। देखो हमेशा रिमाइंडर आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर की वैल्यू 0 है। देखो ये इंटू 0 ही होगा ना, 0 इंटू दिस 0। तो ऐसे सभी सम में रिमाइंडर इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? मैं पॉलिनोमियल बनाओ, पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है। तो कैसे? किससे मल्टीप्लाई करो इसको? x। वेरी गुड, बोलिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कितना 9x स्क्वायर माइनस 6x। किससे मल्टीप्लाई करो? +16। हाँ, 9 से मल्टीप्लाई करो, बोलिए क्या लिखो? 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 माइनस प्लस माइनस कितना आ रहा है? 12x माइनस 29। सही है कि चेक करो? सही है। 12x माइनस मीन आंसर क्या है तुम्हारा? रिमाइंडर इज योर आंसर। मैंने बताया आपको, मीन अभी आपको x की वैल्यू डालना है इधर। 12 इंटू व्हाट इज x? कितना x? 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 29। कितना होगा? 12 प्लस 24 आयोटा, कितना होगा? माइनस 17 प्लस, है क्या ऑप्शन में ऐसा? लिख के लो। इस टाइप के मैं क्वेश्चन बता कौन कौन से, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखो फोर्थ वाला करो, फोर्थ के बाद सेम टाइप का है। फोर्थ के बाद 13 13 नंबर का क्वेश्चन है।
17 नंबर का क्वेश्चन है। चार नंबर का भी है ना, 3 के बाद, हाँ 4 ही क्या ना भी, हाँ 3 क्वेश्चन है वहां पे इस टाइप के। यस प्रणव, ये पलक्ष हो गया लिख के। इति आगे का 4 के बाद 5 आता है, और वो शीट में भी दिखता है, जो इधर दिखता है वही शीट में है। आगे का लिखो करना है। हो गया आपका आगे का। आगे का क्वेश्चन इजी है, क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी सबको आना चाहिए, जल्दी करो। या 13 17 कर लेंगे इमीडिएटली, मुझे लगता है थोड़ा टाइप वाइज जाएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। 13 17 करो चलो जल्दी, क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। 13 एंड 17 करो अभी, सब लोग 13 एंड 17 करो। थर्टीन 17 आपको करना है, जल्दी आंसर मुझे बताने हैं। रियान करो जल्दी। 13 में पहले x प्लस 2 इक्वल टू -√3 आयोटा, x प्लस 2 करो, इमेजिनरी पार्ट एक साइड में रखो, स्क्वेयरिंग करो, जल्दी करो। पॉलिनोमियल आता है, क्या है पॉलिनोमियल? x² प्लस 4x प्लस 7, 7 आ रहा है, गलती मत करो। x² प्लस 4x प्लस 7 डिवाइड करो अभी, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ही आंसर आने वाला है, जल्दी करो। स्क्वेयरिंग किया, वेरी गुड, आ गया, गुड। उसके बाद डिवाइड करेंगे, पहला मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2x² से, ऊपर लिखो 2x², 2x² के बाद क्या मल्टीप्लाई किया श्रेया? करो जल्दी, माइनस, वेरी गुड, स्पीड स्पीड लेना है। -3x के बाद, नहीं वहां तक नहीं आया अभी तक, जल्दी सॉल्व करो रे। क्या रहा आंसर? 6, रिमाइंडर ही 6 आया क्या, कुछ x में आया था पहले? डायरेक्ट 6, वेरी गुड। हाँ पूरा डिवाइड करा ना था। 13, जो हमारे साथ ऑनलाइन है वो 13 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सब लोग। आपने पहले x प्लस 2 को क्या लिखा? 6 इज द राइट आंसर, जिसका आया वो -√3 आयोटा, x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा है ना, -3 आएगा, -√3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, x² प्लस 2x क्या 4x, x² प्लस 4x प्लस 7,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से डिवाइड किया, 2x रेस टू 4 प्लस 5x क्यूब, बड़ा एक्सप्रेशन दिया बट आंसर फाइनली आंसर सिंपल हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया पहले? 2x स्क्वायर से, बोलिए 2x रेस टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर, सही है, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x लाया, प्लस 5, सिक्स इज द राइट आंसर। लिखो, दिख रहा था बड़ा बट वो इजी हो गया। फिर अगर ये ट्रिक यूज नहीं करते तो एक्स रेस टू 4 में लेने में टाइम जाता। कुछ लोग बोलते सर हम इधर डालते, अरे टाइम नहीं, वो सीईटी है। वेद ऐसा ही किया ना तूने भी? 6 6 मास नहीं 2 मास डन। सार्थक चले आगे आगे। उसके बाद 13 के बाद कौन सा बोला आपको? 17। यस आयुष जल्दी 17 जल्दी लाना है। आतिश लिखा क्या? में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। अरे वो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले दिखने तो दो, रैशनलाइज करो उसको। कौन है? 17। तुम लोगों ने 11 में किया होगा तो आना चाहिए 17। बहुत बेसिक चीजें, आप पीछे होंगे तो जल्दी करो जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म में दिखता है? ए प्लस आई बी, एक्स इज 5/1 टू आयोटा, मल्टीप्लाई बाबेल एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। ट्रिक क्या है? वो और उसका कॉन्जुगेट है तो स्क्वायर की एडिशन 1 प्लस 4 5 5 कैंसल। तो आंसर है कि x का वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा। हाँ ओ यस, धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। इजी ना? सिद्धार्थ कर ले। हाँ फोटो लगाना, 100% रेल पढ़ाई कर तू बस। क्या करेगा कारले बता? x माइनस 1 इक्वल टू क्या रहे? 2i स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, रोहित तेजस नील बराबर लिख रहा है 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4। क्या पॉलिनोमियल बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। डिवाइड करो और बताओ मुझे क्या आता है। 7 डायरेक्ट रिमाइंडर आ रहा है, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5,
इधर x+3 आया ना नीचे, 7 इज द राइट आंसर। यस जॉब देशमुख बराबर कर रहे हैं, यही है 7 आया ना आपका, करेक्ट। लिखा नहीं होगा बट आया होगा आंसर, होता है कभी कभी ऐसा, दिखता ही है डायरेक्ट लोगों को। डन। किधर आए थे हम, कौन से क्वेश्चन पे जाना है बोलो फिर से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सब लेंगे। सिद्धार्थ तूने लिखा क्या रहे, कर ले, तूने लिखा नहीं, खड़े रहे, ये दिख नहीं रहा तेरे नोटबुक में, इधर से मुझे खड़े रहे 5 मिनट, और मुझे आगे का क्वेश्चन तू आंसर करेगा। और लिखा नहीं ना तूने, क्यों ऐसा कर रहा है, समझ लो नहीं, क्या समझा। हाँ सिद्धार्थ बताएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है सिद्धार्थ। काय माइनस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब तेरा 1 है, और क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कारले 3 फ्रेंड है, ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 3 फ्रेंड है, वो साथ में जब आते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ध्यान दो जरा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। इधर ये फ्रेंड किधर है देखो, ये 3 दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले आ जाएगा, फिर इधर कौन कौन 3, बस इतना ही करो हो जाएगा। फिर ये लिखो, पेयरिंग आना चाहिए बस, ट्रिक क्या है उसमें, पेयर बनाओ जिस पेयर में ऐसा आना चाहिए, ये जो दिख रहा है ना। यस बाबेल 3 कॉमन लिया, क्या आया तेरा, बॉल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिद्धार्थ कारले पूरा ध्यान है ना, लिख रहा है ना तू, मैं तेरे फ्रेंड को बहुत चिंता है, तू पीछे रहना नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो बताते हैं कि तू ध्यान दे रहा है अच्छी तरह से। हाँ बोल काम ने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, इजी है, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे होता है माइनस मधुरा, 5 - 3। क्षितिज पाटिल तू पूरा सॉल्व करके आ गया, ऐसा बेटा है जरा के फोटो लेना है इधर, लेना है लेकिन अभी रैंक 1 आने के बाद लेता हूँ फिर से। हाँ क्या लिखू, 5 - 3 2 ओमेगा, 5 - 3 चेक कर रहा हूं मैं, बराबर पूरा करके आए क्या रे क्षितिज, पूरा हो गया ना तेरा, नहीं तू लेट उसकी वजह से आया तू। हाँ बोल क्या लिखू, 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस, बट ओमेगा रेस टू 4 इज सेम एज ओमेगा ना, ओमेगा रेस टू 4 इज सेम एज ओमेगा, ओमेगा रेस टू 3 इज 1, 4 कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, क्या ओमेगा, खुशी बराबर है क्या, -4 आंसर, इजी है ना मैथ्स, बहुत लिखो। 2 साल से थोड़ा सीटी जेई में मैथ्स टफ हो गया ना, तो अभी तक आप सभी बार सीटी रहने दो, बोर्ड रहने दो, जेई रहने दो, उनको लगा बच्चे बहुत टॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको नीचे लाना है। तो लास्ट ईयर 23 में पहला पेपर सीटी का 15 क्वेश्चन अलग आए, जेई में भी सबसे इजी केमिस्ट्री जा रहा था और उसके बाद मैथ्स देन फिजिक्स, बट 2 साल से उन्होंने सबसे टफ कर दिया मैथ्स को, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डाल रहे हैं ये 2 साल से, लक बैड लक आपका पता नहीं बट है, नहीं परसेंटाइल प्रोपोर्शन में आएंगे, वो कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला सीईटी में, बस बट अच्छा गाने के बाद अच्छे परसेंटाइल आने वाले, ये अच्छा लगता है ना, तब जाने के बाद भी परसेंटाइल आने के बाद हम खुश हो जाते हैं, तब तक नहीं ना, तो टेंशन ही रहता है। हाँ डन हो गया। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ढूंढो रे प्रॉब्लम कौन कौन से बताओ, क्या है, एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन बोलो कहां कहां पे, 11 क्या, देखो रे 11 बोल रही है, 11 देन ठीक ही है,
ठीक है, एक ही है। 11 वाला देखो, ओल्ड पैटर्न में बहुत से, वो अभी नहीं हम ले रहे थे इधर। हाँ, 11 वाला बोलो क्या है। हाँ, 11 वाला इधर जाएंगे ना, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। हाँ, 11। हाँ, करो रे 11 वाला। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा को ले लो ओमेगा एंड बीटा को ले लो ओमेगा स्क्वायर। करो जल्दी, फॉर्मूला याद मत करो, उन्होंने बहुत शॉर्टकट दिए, उनके शॉर्टकट से डायरेक्ट आंसर है, बट मत करो, क्या एक 10 सेकंड भी नहीं लगते तो शॉर्टकट याद करने की जरूरत, बस वैल्यू पुट करो ना। क्या होगा रे, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1, मल्टीपल ऑफ 3 इज आल्सो 1, ये सब 1 1 1 ना, आंसर इज 3। समझा क्या, इजी देखो, ओमेगा क्यूब 1, 3 into 2 6, मल्टीपल ऑफ 6 3 1, प्रोडक्ट इज ओमेगा क्यूब, वो भी 1, सब 1 1 1, आंसर इज 3। लिख रहे हैं ना सृष्टि बराबर। हमारे साथ जो ऑनलाइन कर रहे जरा यस करके रिप्लाई देंगे, जिनको अच्छे मार्क चाहिए वही अभी आजकल लेक्चर्स कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बाकी Yes, sir. ज्यादा कर रहे होंगे। हाँ, पॉजिटिव। हमारे साथ ऑनलाइन में बहुत अटेंटिव है विश्वजीत, अनया गायकवाड़, और कौन रिप्लाई दे रहे हैं? Yes, sir. यस, यस करके रिप्लाई। आर्यन कामदार इज देयर, आदित्य लोढ़ा, विश्वजीत, अस्मित जोशी, अथर्व, निष्ठा, सितिज कदादी, सही। जरा आवाज आया तो अच्छा है आपका। अनया, मीत, अल्फिया, आत्रेय, वेदांत, प्रथम, अगम, राज, किरण, हर्ष। चले आगे, कौन सा क्वेश्चन पे हम आए थे बोलिए, नंबर 6। हाँ, शॉर्टकट जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे रहते बट हम वो लाते हैं क्योंकि हम इंजीनियरिंग को बढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें हम देखते हैं उधर, तो लाएंगे शॉर्टकट। लिखो शॉर्टकट हमारा, मॉड ऑफ जेड माइनस सी इज इक्वल टू आर। ट्रिक लिख के रखो, आपने सेपरेट नोटबुक में लिखा होगा तो लिखते जो सभी। C is the center, C is A plus IB. So A comma B is a center and R is a radius. डायरेक्ट आंसर। तो मुझे दिख रहा है ये सर्कल है और इसका अपोजिट ये क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ -1। बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखते समय क्या लिखना पड़ेगा, -1 प्लस 0 आएगा। व्हाट इज योर सेंटर है फिर, एन आर -1 0 सेंटर एंड रेडियस 1। देखते हैं आंसर बनेगा, टाइम से होगा, समझ में आ रहा है। इसका अपोजिट +1 है तो उसका अपोजिट क्या हो गया, -1, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 मींस -1 प्लस 0 आयोटा एंड राइट साइड इज रेडियस। कितना इजी हो गया देखो, यही क्वेश्चन का आंसर दूसरा तरीका। और जेड इज x प्लस आई वाई, अपना रेगुलर कैलकुलेशन, x प्लस आई वाई प्लस 1 is equal to 1. So x plus 1 is real part of complex number iy. What is the mod of z, root of क्या रहेगा? तो इसका x कौन है, x plus 1, so root of बोलिए x plus 1 स्क्वायर प्लस, तो सर्कल टॉपिक आपने देखा ना, x plus 1 स्क्वायर प्लस, तो सेंटर क्या आता है -1 कॉमा 0 एंड रेडियस कौन सा इजी, आप ही बोलो। ऊपर वाला तरीका इजी कि नहीं, डायरेक्ट आंसर, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन ऐसा दिया है, हम जो बता रहे हैं वैसे याद करो। और शॉर्टकट आता है मुझे, दो मॉडुलस इक्वल है, हेलो, दो मॉडुलस अगर इक्वल है
तो ये बाइसेक्टर रहता है इन दोनों का, मिड पॉइंट से जाने वाला ये लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स। ये जेड जो है वो किधर रहेगा, Z1 एंड Z2 इक्वल डिस्टेंस पे ही है, ये जेड। सो लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, दिस व्हाट स्ट्रेट लाइन आएगा। when two modulus are equal, it's what the line which is what, क्या रहेगा ये, Z1 plus Z2 by 2। कुछ तो आपको नंबर यहाँ पे थोड़े कांस्टेंट देते हैं और जल्दी आपका आंसर आ जाता है। समझो मॉड Z1 में आपने ऐसा लिया, समझो फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ Z minus 1 is equal to mod of 2 लेता हूं, तो क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द मॉडुलस x प्लस आई वाई। इधर भी क्या रहे, एक मिनट ध्यान दे दो, मुझे याद आया वो x माइनस 1 इज रियल पार्ट, तो रूट ऑफ क्या लिखो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या होगा रियल पार्ट, x माइनस 2 का बोलिए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस 3/2। मीन्स अगर ज्योमेट्री के लिए देखेंगे तो -1 x इज इक्वल टू 0 लाइन इधर है, x इज इक्वल टू लाइन 3/2 इधर है ना, तो ये 1 डिस्टेंस और ये 2। हेलो समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट मॉड ऑफ z माइनस 1, मॉड ऑफ ऐसे आ रहे हैं ना पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स। शर्विल समझा क्या रहे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे तो क्या ट्रिक है फिर, शॉर्टकट, अगर कांस्टेंट नंबर हो गए तो इतना करने की जरूरत है क्या, 1 + 2/2 खत्म। और भी शॉर्टकट क्या, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आया एमसीक्यू z माइनस ए इज इक्वल टू z माइनस बी और उन्होंने बोला इट रिप्रेजेंट लोकस ऑफ व्हाट, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय स्ट्रेट लाइन इफ a एंड b आर रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है कि देखो जिनको शॉर्टकट लेना है वो ले सकते हैं कि ये जब मॉडुलस इक्वेशन रहता है दिस बाइसेक्टर। ठीक है चले आगे, बस इतना ही लिख के रखो, मॉड ऑफ दोनों के मॉडुलस इक्वल है तो क्या करने का है, बस इसका मिड पॉइंट लेने का। अब ये दो मॉडुलस इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट क्या, मिड a प्लस बी बाई 2। अभी तेरे पास इधर दो मॉडुलस इक्वल है, 1 एंड 2 का एडिशन बाई 2 क्या होगा, मैं कैलकुलेशन करके दिया है बट मुझे शॉर्टकट क्या बताना है, जस्ट एडिशन बाय 2। नहीं याद आया तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाला ले लो, उससे आंसर मिलने वाला है। बट ट्रिक इतना याद रखो, इतना लिख के रखो, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 इज z1 प्लस z2 बाई 2। और दो मॉडुलस के एडिशन अगर कुछ तो कांस्टेंट नंबर आती है दैट रिप्रेजेंट एलिप्स। ऐसे तीन शॉर्टकट किधर ना किधर मिलेंगे तुम्हें, जेई के सेशन में भी देखे होंगे तुमने, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 शॉर्टकट थे अबाउट लोकस ऑफ जेड। चलो आपको आगे जाना है, लेके जाना है, हाँ ठीक है। आगे का क्वेश्चन रहे, एम्पलीट्यूड पूछा है, इसका मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस पूछा है, करो जल्दी। पहले चीज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई कर ले, इजी देख रहे हैं। पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो है क्या, इसका रियल पार्ट क्या है x माइनस 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कितने लोगों को एम्पलीट्यूड पता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलिए, tan इनवर्स ऑफ, अरे पता है क्या, z इज x प्लस आई वाई, देन व्हाट इज एम्पलीट्यूड, tan इनवर्स ऑफ y बाय x या b बाय a। ओके तो इस केस में ये आपका a हो गया, दिस इज b समझो, तो tan इनवर्स ऑफ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, इमेजिनरी पार्ट बाय, अरे सिंपल डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है, इक्वल टू कितना दिया है, करो सॉल्व ये रिलेशन,
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसको पहले किस फॉर्म में लिखा, a प्लस IB फॉर्म में लिखा, और तुम्हें पता है डेफिनेशन tan इनवर्स ऑफ सपोज a प्लस IB इज tan इनवर्स ऑफ b by a. दिस इज एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। पूरा ना करें आगे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो शांत बैठ के जितना समझता है उतना लिखने का, आगे जाने का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपना 11 स्टैंडर्ड में हुआ था। आपको कितना थ्योरी याद है उस पे चल रहा हो। आगे का मसला चल, x plus y is 5, correct. BA sir answer. आंसर आया आपका x plus 5 is x plus y equal to 5। ये tan ऑफ दिस कितना आ रहा है देखो, tan 3 पाई बाय 4 कितना, -1 क्या, पाई माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ माइनस, सो x माइनस y इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस x प्लस 2, सो x प्लस y इक्वल टू, देखो x प्लस y इक्वल टू 5। डन, समझा ना। डेफिनेशन यूज किया है, डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स हुआ ना अपना, ये आया था स्क्वायर रूट में, देखा ना हमने क्वेश्चन। शॉर्टकट, शॉर्टकट हमने क्या किया, इधर का स्क्वायर करके ये आंसर लाया, या दूसरा शॉर्टकट में क्या, b निगेटिव था तो आपने शॉर्टकट भी लिखा ना, प्लस माइनस रूट ऑफ, याद रहेगा आपको, मॉड ऑफ z माइनस a अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स मॉड z प्लस a अपॉन, ऐसा ही कुछ तो लिखा ना आपने। या दूसरा तरीका क्या किया आपने, बाय ऑप्शन, प्लस माइनस 2 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लिया मैंने, तो आ रहा है 4 माइनस 12 आयोटा प्लस, स्क्वायर रूट में नीचे आंसर है तो नीचे का स्क्वायर करके ऊपर का आंसर आना चाहिए। यस, लिख रहे सब लोग। ए डन, ये आप कर सकते हैं, बस इक्वेट करना है, सिंपल है ये। इधर 2 से आएगा, मल्टीप्लाइन बाय डिवाइड बाय इस कॉन्जुगेट, बोलो मत रहे, क्या स्टेप करेंगे इधर, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइन डिवाइड बाय, किसी ने सॉल्व किया, बताओ x की वैल्यू क्या आई, 5, y की वैल्यू -5 क्या, तो x माइनस वाई इज, अगम थोड़ा हिंट लिख के लेने का, सब आता है तेरे को, बस थोड़ा नहीं, सब लोग होशियार है, मैं मुझे सब पता है, बट क्या होता है मेरे को थोड़ा टेंशन रहता है कि चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा लिखना चाहिए, करना चाहिए। सुधाकर तो पूरे क्वेश्चन ही करके आया, बस वो लिखने की बात है। Sir C answer. सी एस, डन।
11th वाला हो गया अपना 12th टेक्स्ट बुक का समी है हाँ श्रेयस दोनों साइड क्यूब ले लिया तो क्या होगा a प्लस आई बी का क्यूब बस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आया देखो कितना सिंपल है देखो इक्वालिटी से आ जाएगा x y की वैल्यू निकालना और इधर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा श्रद्धा ये ब्रैकेट में हमने a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब i क्यूब b क्यूब सिद्धार्थ है ना इजी x प्लस आई वाई जिसमें आयोटा नहीं वो सभी नंबर साथ में लेंगे कौन है फिर वो a क्यूब और कौन -1 इधर सो हम समझ में आ रहा है ना 3a स्क्वायर सॉरी 3ab स्क्वायर जिसमें आयोटा नहीं है आयोटा किस में आ रहा है आतिश 3a स्क्वायर बी आयुष ना अनिश यस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा ना व्हाट इज योर x एंड y ये x और ये y a कॉमन ले लो a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर y इन ब्रैकेट इधर b कॉमन ले लो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने को क्या चाहिए ऑप्शन में देखो x बाय a एंड y बाय x बाय a क्या है हम डायरेक्ट करते बट अभी लिखते हैं आपके लिए 3a स्क्वायर अभी इनका सब्ट्रैक्शन x बाय a माइनस y बाय b कितना होगा -2a स्क्वायर माइनस कौन सा ऑप्शन है फिर माइनस टाइम यस सी इज द राइट आंसर लिखो थर्टीन वाला हो गया है 14 वाला अलग है 10th रह गया ओके लेते हैं 10th वाला भी 10th वाला इजी लेकिन कॉन्जुगेट की कंसेप्ट है डन ये टेक्स्ट बुक का सम है एज इट इज ऐसा टेक्स्ट बुक में सम है हाँ 3 पहले बना दो 3b स्क्वायर ना आणि ते बाकी क्या b स्क्वायर ना हाँ अभी सही है डन 10 नंबर का रह गया ले लेते हैं 10th आपको अलग लग रहा है क्या 10th में बस अपने को हेलो 10th में कॉन्जुगेट बोल रहे हैं ये इसका कॉन्जुगेट ये है तो कॉन्जुगेट क्या था इस नंबर का -6 प्लस कॉन्जुगेट क्या होगा इसका इक्वल टू दिस नंबर किसी एक का कॉन्जुगेट ले लो इसका कॉन्जुगेट लिया तो इसके बराबर होगा दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर कुछ नहीं इक्वेट करो मल्टीप्लाई करो क्या आपको लगता है ऐसा x एंड y चाहिए क्या तो एक साइड में ले लो फिर -6 + 24 आयोटा अपॉन 3 + 5 आयोटा रैशनलाइजेशन वह ऑप्शन भी जा सकते हैं करो कुछ प्रॉब्लम नहीं सिर्फ रियल पार्ट देख रहे हैं क्या वह ऑप्शन 3 - 5 आयोटा
मैंने कैलकुलेशन किया है ये आता है मेरा 3 + 3 आयोटा, x is 3, y is -3. तुम्हारा गेस यहाँ पे देखो, इधर भी 5 3 -5, उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए हैं, एक तो ए बी हो, ए डी होगा, नहीं तो बी एंड सी में होगा, इसे क्लोज आंसर ना, इसका 5 तो इधर 3 -3, इसमें ये डन। कौन सा रह गया अपना 14 वाला? चलो 14 वाला ट्राई करो मधुरा, क्या आता है आंसर जल्दी, बस नहीं करना अभी। आया इसका आंसर, व्हाट इज जेड? जेड इज इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस मॉड जेड प्लस आयोटा, अपने को मॉड जेड चाहिए, सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा देर तक इसको एक्स बोलो, ये नंबर रियल नंबर ही है ना, क्योंकि अपने पास क्या है रियल नंबर, मॉडुलस क्या रहता है, रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। थोड़ी देर के लिए एक्स इज 3 माइनस मॉड जेड, तो मॉड जेड अपना हो जाएगा फिर कितना, 3 माइनस एक्स, बराबर। तो अभी इसका मॉडुलस क्या है बोलो, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मॉड जेड आपका कितना आ रहा है, फिर देखो मॉड ऑफ जेड इज एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर से भी ले सकते हैं ना, उससे मॉडुलस कितना आएगा, रूट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही लिख रहा ना, 3 माइनस मॉड जेड, हाँ सही है। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड, कितना दिया है उधर, 3 माइनस एक्स है ना मॉडुलस, उसका स्क्वायर ले लो, मॉड जेड की वैल्यू 3 माइनस एक्स है, तो करो स्क्वायर, उससे एक्स मिलेगा, एक्स मिलने के बाद उसमें बस 3 माइनस एक्स करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर ना, क्या होगा इधर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, सही है क्या मेरा, 4/3, तो व्हाट इज मॉड जेड, 3 माइनस 4/3, 9 माइनस 4, 5/3 है क्या ऑप्शन में, जरा अलग आया था, जल्दी लिखो, 23 के क्वेश्चन रह गए, जल्दी करो। चलो आगे जाएंगे, यस डन।
इजी, जो भी सिमिलर है, सिंपल है, मैं छोड़ देता हूं होमवर्क के लिए। देखो Z1 बार बाय Z2 बार, ये आपको आएगा, ये आप सॉल्व करो। व्हाट इज Z1 बार? सिद्धार्थ बोल। Z1 बार में इस कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या रहे? आगे तुम्हें ए एंड बी मिलेगा। क्या माइनस है? 2 माइनस, सॉरी, हाँ अभी आ जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे, विल गेट ए एंड बी। आगे कर लेंगे, ये होमवर्क ले लो, सिमिलर टाइप है। विल गेट ए एंड बी। कितना आ रहा है ए बी? किसी ने कैलकुलेट किया होगा तो बताओ। 2/25 है, सही है। -11/25, करेक्ट, जिनका आ गया है। और आंसर -1। आगे पता है तुम्हें, रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। जाएगा आगे। डन कर लेंगे आप आगे। आर्गुमेंट दिया है, आर्गुमेंट पूछा है, सॉरी, जल्दी करो। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इस कॉन्जुगेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उससे कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट बता दो, जरा ध्यान दे दो। हेलो, देखो इधर इन्होंने पहला तरीका क्या, a प्लस आई बी में लाओ एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका इजी बता रहा हूं, ध्यान दे दो जरा। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 रे? हेलो, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस, बस कितना इजी हो रहा है देखो। अभी पहले ऊपर के नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स √3। दूसरे का आर्गुमेंट क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3। tan इनवर्स ऑफ √3 में 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, दोनों का सब्ट्रैक्शन पाई बाय है क्या ऑप्शन? पाई बाय 6। कितना इजी हो गया देखो। ट्रिक कब यूज करना है ये ट्रिक? इफ यू हैव नोन एंगल, नोन एंगल चाहिए तभी लगाओ। नोन एंगल नहीं रहे, रैशनलाइज करो, उसके बाद यूज करो। दीज आर द नोन एंगल। लिखते जा रहे हैं ट्रिक। इवन इसका मॉडुलस भी पूछते तो, हेलो, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 इज व्हाट? मॉड Z1 अपॉन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे सुचेत शर्विल, अगर समझो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लीट एक्सप्रेशन दिया है और उनको बोला है कि a प्लस आई बी, क्या करो? बाय ऑप्शन जाना है तो बस इसका मॉडुलस निकालो और किससे मैच होता है मॉडुलस, खत्म उधर प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और उन्होंने बोला है राइट इट्स a प्लस आई बी फॉर्म, पूरा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करो, इसका मॉडुलस निकालो और नीचे किसके मॉडुलस में मैच हो रहा है या आर्गुमेंट में मैच हो रहा है, उससे आप उसको कम स्टेप में कर सकते हैं। चलो आगे। सेवेंटीन का किया था हमने। 18 और दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखे, 18 एंड 22, ये दो क्वेश्चन को टाइम लगता है, बाकी को इजी है। लिखो 18 वाला क्या है? आपने जो रिजल्ट लिखा था, क्या रिजल्ट लिखा था रे अभी? मॉड ऑफ, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? मॉडुलस जेड के बारे में बोल रहे हैं। तो मॉडुलस जेड को सेपरेट करना है तो इसको Z1 बोलो और इसको Z2। तो Z माइनस 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, क्या फॉर्मूला आपने लिखा है देखो। व्हाट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ, क्योंकि मुझे मॉडुलस जेड के बारे में बोलना है ना अभी, लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या होगा ये? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा। इसका मतलब
आपको mod of Z1 minus Z2 is your required quantity which is greater than or equal to क्या है mod Z, this is greater than ना, greater than or equal to, समझ में आ रहा है, greater than or equal to mod Z minus 2 minus iota सिद्धार्थ and which is less than or equal to कितना दिया है, बाकी इजी हो जाने वाला है, बस ये रिलेशन अपने को चाहिए। आपका गिवन क्वांटिटी क्या है, ये लेस देन 2 है, बट आपको रिजल्ट क्या पता ये किससे ग्रेटर है, किससे। तो अभी देखो कितना इजी हो रहा है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस इसका मॉडुलस कितना आएगा 5 आएगा, √5 4 + 1 ना, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 माइनस मींस वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, वो जेड माइनस 2 प्लस आयोटा, ये इससे लेस होगा, फिर a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, देन a इज लेस देन c। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो अच्छी तरह से। ये लेस देन और इक्वल टू 2, व्हाट इज द प्रॉपर्टी मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू a, क्या रहता है वो -a to a, तो क्या होगा ये -2 to -2 तो क्या होगा ये √5 - 2 एंड 2 + √5, ये हो गया लिस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। दोनों का क्या सब्ट्रैक्शन पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लिस्ट 2 + √5 माइनस अलग क्वेश्चन है, लिख के ले लो अच्छी तरह से। हेलो, अलग क्वेश्चन है, अच्छी तरह से लिख के ले लो। शॉर्टकट में जो ला रहा हूं बस उससे मेरा गेस में आंसर आता है, वो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि ये मेरा गेस क्या, मैं और तरीका, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, मैं इस क्वेश्चन को बहुत टाइम दिया मैंने, बस शॉर्टकट मुझे इतना ही बता रहा है कि ये आंसर कभी नहीं होगा, उसके बाद ये तो नहीं होगा, ये भी बता सकता हूं मैं, इस दोनों में मुझे ये भी स्केलिंग ज्यादा है, ये आंसर होगा, ये थोड़ा गेस कैसे आता बताता हूं मैं, गेस से मैं आंसर 4 बोल सकता, कैसे, मेरे पास शॉर्टकट ये था मॉड जेड माइनस सी इज इक्वल टू आर, दिस इज सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। तो मैंने क्या किया, इससे मॉड ऑफ जेड माइनस 2 -1 हो जाएगा, इधर माइनस साइन कॉमन लिया तो 2 - 1, और रेडियस कितना हो जाए 2 हो रहा है, और डिस्क ही है, डिस्क का मतलब अंदर का पूरा पार्ट। तो देखो ये कौन सा सर्कल हो गया फिर सुचिर, ये 2 और इधर -1, ये इधर पॉइंट आ गया 2 - 1 सेंटर का, इधर मैं कितना ऊपर, इधर तो मुझे रेडियस 2 है ना, तो मैं यहां तक, ये मेरा पॉइंट होगा, इधर एक्सट्रीम वाला पॉइंट ये 2, इधर 2 + 2, इधर एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा 4 ना, तो ये 4, -1, इधर एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना 1 है, ऊपर 1 डिस्टेंस जाना पड़ेगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा 2, 1 बराबर, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये सेंटर है, इधर से नीचे तो जाना, इसका मतलब कितना -1 से 2 नीचे जाएंगे तो कौन सा आएगा -3, 2, -3, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, इस रेक्टेंगल के अंदर ये सर्कल है ऐसा, तो इसकी रेडियस अगर 2 है तो इसका डायमीटर कितना हो गया 4, एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड जेड, मॉड जेड क्या इसके अंदर के पॉइंट है सभी, जेड इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच सैटिस्फाइज दैट इनइक्वालिटी, बराबर। अभी मॉड जेड का मतलब है उस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मींस 0 से अपना कितना डिस्टेंस आता है, मॉड जेड इज व्हाट, मॉड ऑफ जेड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मींस यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट अगर देखेंगे दो लीस्ट एंड लार्जेस्ट, किधर भी पॉइंट ले लिए तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 डिस्टेंस डिफरेंस का, किधर भी पॉइंट लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना होगा उनका, 2 पॉइंट में 4 ही होगा, इधर के पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, इस एट द मैक्स वो 4 जाएगा। तो मैं गेस से बता रहा था इधर कि मुझे लगता है कि ये 4 आ सकता है, बट फिर भी हमने समझो किसी ने बोला चलो इधर से पॉइंट लेते हैं मॉड जेड -0, तो ये डिस्टेंस ये एक्सट्रीम वाला किधर भी गए
तो वो 4 के अराउंड ही आएगा, इतना गेस पता चल रहा है। तो वो गेस से मैं इतना ही बोल सकता हूँ 8 आंसर नहीं आएगा या 4 प्लस नहीं आएगा। 2√5 तो बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो उस गेस से मैं बस इतना आया हूं, बट मैं उतना क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि ये 4 ही है। समझ में आ रहा है? बस मैं ये डायग्राम से थोड़ा लॉजिक आप लिख के रखो, प्लीज जल्दी लिख डालो। ये अलग क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल है, इसका आंसर लिख के ले लो। यस, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। 4 ही क्वेश्चन रह गए, और 4 या 5 कितने रह गए? 4 ही रह गए ना। इजी देखो, 2 ही क्वेश्चन ट्विस्टेड आए थे 23 में, बाकी क्वेश्चन इजी है। वो और एक लास्ट वाला, 2 ही क्वेश्चन को टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन इजी है। देखो ये तो बहुत इजी है, क्या है इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का ना, तो आई कॉमन ले लो। हेलो, r⁴248, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना पूरा, एक से शिफ्टिंग है बस। तो 1/i, व्हाट इज 1/i? -i। टेक्स्ट बुक में अलग है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या किया मैंने? 48 46 ऐसा है ना, इधर मैंने r⁴48 को क्या किया, 49 को r⁴248 इंटू आयोटा। हर एक में आयोटा 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 कॉमन आएगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर सेम हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? लिखना है क्या? समझा क्या? हेलो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस 1 का है, तो ये 40 तक 1/आयोटा पता है ना सबको? 1/आयोटा मींस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। मुझे लगता है सबको शॉर्टकट पता है, 1/आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा। 30 इजी है, आपने उस टाइप का देख, 20 वाला इजी है। इसका एक दूसरे के कॉन्जुगेट, इसका मतलब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट तो इक्वल होंगे, मींस 3x प्लस, देखो समझा क्या कहा, a प्लस आई बी, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसका कॉन्जुगेट क्या, a माइनस आई बी, बराबर। इसका मतलब रियल पार्ट तो सेम रहेंगे इसके। हेलो, रियल पार्ट्स आर सेम, इमेजिनरी पार्ट में अपोजिट साइन मींस ये साइन निकाल दो, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? बस एक साइन निकाल दो, माइनस साइन निकाल दिया, बाकी सेम। अभी क्या होगा? x इज इक्वल टू बोलो 6x माइनस 3x 3x माइनस 1/3 क्या x, y कितना आ रहा है? 3y इक्वल टू -1/3, तो x इज इक्वल टू y, तो x माइनस वाई जीरो होगा ना। डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो, वो न्यूमरेटर ही जीरो हो रहा है ना, आंसर जीरो। करते जाओ, आप लोगों से मैं ज्यादा थक रहा हूं, मेरा कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है सुबह शाम, बस आप
कंप्लीट कर दे जाओ टॉपिक, जो दिन चल रहा है उसमें कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरह से। डन। लास्ट दो की हिंट देता और रुकता हूं। देखो पहली चीज क्या है, इसका ब्रैकेट खोलेंगे आप, उसका ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जाता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में क्या बचता है, सिर्फ 2 आयोटा। शॉर्टकट देखो, इसमें मुझे दिख रहा है ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, सर्विल 2, तो शॉर्टकट है मॉड ऑफ जेड इज मॉड ऑफ 2 आई अपॉन मॉड ऑफ, और कितना दिया उसका मॉडुलस, सो 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका मॉडुलस क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1। देखो उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसको टाइम लग रहा है, बट मेरे कैलकुलेशन से ए की वैल्यू जल्दी आ रही है, ए इज 2, पॉजिटिव चाहिए उनको, उन्होंने ज्यादा एक्सपांड किया है। मैंने डायरेक्टली क्या प्रॉपर्टी लगाई, मॉड z1 अपॉन z2 इज मॉड z1 बाय मॉड, जिससे मेरा ए जल्दी आया है। उन्होंने कॉन्जुगेट वगैरह वो टाइम गया है, x प्लस आई वाई या मॉडुलस उसका रूट, ये सिंपल है, डायरेक्ट इक्वेट कर रहे हैं। मैंने तुम्हें समझने के लिए इतना लिखा, बट मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि ए स्क्वायर प्लस 1 इज 5, सो ए इज 2। अभी ए 2 हो गया है तो अपना जेड कितना हो गया रे, 2 आई अपॉन 2 माइनस आयोटा, और क्या पूछ रहे हो, जेड बार पूछ रहे हैं, तो पहले जेड निकालो, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, क्या 2 प्लस आयोटा, तो क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में कितना होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या 4 आयोटा माइनस 2, क्या कितना हो जाएगा ये, माइनस 2/5 प्लस 4/5 आयोटा, है क्या ऑप्शन, ये जेड है उसका कॉन्जुगेट, कौन सा ऑप्शन है, ए। समझा के देखो, कल का पेपर घर पे बोला तो किसी ने की लिखा नहीं, किसी ने नहीं, सॉरी 25 लोगों ने पेपर दिया कल, 125 में से बस 25 लोगों ने, 100 लोगों ने पेपर कल दिया नहीं, 2 पेपर थे। नहीं शाम खुद के लिए नहीं, मेरे लिए करते जाओ, अभी मैं इधर ही बैठ के करवा के लेता, वही बात अच्छी है, अपने भरोसे पे कुछ होगा नहीं फिर, अभी दोनों पेपर देके जाओ, अरे एक 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 इधर एक घर पे, जो कभी होता नहीं है, ठीक है, कब होता है वो, मार्क्स कम आए ना, चलो घर जाके जरा कॉपी नहीं करके, नहीं कॉपी नहीं है, पढ़ाई करके देता हूँ, सिद्धर का स्क्रीनशॉट उसको भेजा, उसका इधर भेजा, ऐसा, अरे करेक्शन करेक्शन पूर्ण बोलने दे। डन, लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कैलकुलेशन है, मैं फिर भी हिंट देता हूं, ले लो, जेड इज एक्स प्लस आई वाई, इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो आई 10 आए बोले, तो आपको इधर पुट करना है, फिर 2z इक्वेट करेंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी से आता है x इज -10 and n is रियल पार्ट, x इज -10 and n is 40। ठीक है, आज के सेशन में यहाँ पे रुकता हूँ, इसी तरह से कंटिन्यूटी रखो, अभी रहे कितने टॉपिक, मुझे लगता है 4 या 3, कितने रह गए, आज ट्यूसडे है,
4 रह गए, फिर सैटरडे एंड होने वाला इतना ही मुझे पता है, 4 दिन है आगे, 4 टॉपिक हो गए तो हो जाएगा अपना अच्छी तरह से। तो एब्सेंट मत रहो, क्योंकि आप लोग खुद करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा जाता है। हम क्या करते हैं, लिमिटेड ही लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे बहुत वास्ट है। अगर 12 का 11 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत से कंसेप्ट है, बट थोड़ा सीटी ओरिएंटेड हम जाते हैं, क्या पूछा है उस पे शॉर्टकट पे हम फोकस करके लिख रहे हैं। तो लेक्चर्स मिस मत करो, आगे के चारों टॉपिक अच्छी तरह से लेता हूँ, ईच एंड एवरी एमसीक्यू कवर करता हूँ, एब्सेंट मत रहो। बाद में तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए आगे के 10-12 दिन है, तब बस पेपर ही देने हैं। थैंक यू, रुकते हैं।